हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर क्लास 7. So the first question is, if 3x plus 7 is equal to 28, what is the value of x? हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? 3x plus 7 is equal to 28. तो इस 7 को हमें यहाँ पे लेना है, that is 3x is equal to 28 minus 7. So 3x is equal to 21, x is equal to 21 by 3. X is equal to 7. Okay. So the answer is 7. Next, the sum of three consecutive integer is 48. What is the largest integer? Okay, three consecutive integer की sum है 48, तो हमें उसमें से largest निकालना है. So the answer is, suppose the integer is n. Okay, तो उसके बाद आएगा n plus 1, उसके बाद आएगा n plus 2, तो उसकी sum हमें यहाँ पे दी है 48, है ना? तो इस तरह से हम जैसे यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे एडिशन हो जाएगी. ओके, तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 15 लेते हैं तो आएगा 15 प्लस 16 प्लस 17, तो इसकी सम आती है यहाँ पे 3, 3, 6 and 8, that is 48. Okay, so the value is 17. Next, find the LCM of 12, 18 and 24. ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 20, 3 8 जा 24. So 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना है LCM. तो फिर हम यहाँ से 2 ले सकते हैं. यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 3 and 2 2 जा 4. ओके, सो 3 into 2 हो गया 6, 6 into 2 हो गया 12, 12 into 1 हो गया 12, 12 into 3 हो गया 36, 36 into 2 हो गया, कितना हो गया 36 into 2? 72. ओके, सो द आंसर इज 72. Next, what is the value of 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2 plus 4 raised to the power 2? तो इसे हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है. जैसे कि हमें पता है 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 9 और 4 का स्क्वायर है 16. तो इसकी जो एडिशन है वो आएगा आंसर. ओके, तो यहाँ पे इंटू का साइन है. ठीक है, 8 into 9 72, 72 plus 16 ये आएगा 88. So answer is 88. Next, if a rectangle has perimeter 36 centimeter and length is 10 centimeter, what is its area? Okay, yes, तो हमें यहाँ पे दिया है रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर है 36. ओके, 36 अगर यहाँ पे पेरीमीटर है उसमें से, एंड द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है. ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है और वहां पे हमें सही आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज 15% ऑफ 240? 240 का 15%. ओके, ये यहाँ पे देखो, इसे हमें सॉल्व करना है. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 into 3 36. Okay, so answer is 36. How many prime numbers are there between 20 and 41? 20 and 40 में कितने प्राइम नंबर्स है, ये हमें सॉल्व करना है. प्राइम नंबर हमें सभी को पता है, जैसे कि यहाँ पे 23 होगा तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू करना है. So answer is, that is 4. These many prime numbers are there. The average of 5 number is 18. 5 numbers का एवरेज 18 है. If one number is remove, अगर एक नंबर हम यहाँ से निकालते हैं, एवरेज बिकम 16. व्हाट इज द रिमूव नंबर? तो वो रिमूव नंबर कौन सा होगा, ये हमें निकालना है. सो हाउ वी कैलकुलेट? सो 18 into 5 करना है पहले, वो आता है 90. ओके, इसके बाद आता है उन्होंने क्या बोला है, इफ वन इज रिमूव एवरेज बिकम 16. अगर हम वहां से एक निकाल देते हैं तो एवरेज जो है वहां पे 16 आता है. ठीक है, यस, सो 16 into 4 64. ठीक है, एक 5 में से 1 निकाल दिया तो 4 आ गया ना यहाँ पे. सो 19 माइनस 64 जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर रहेगा. 5 नंबर का एवरेज माइनस 4 नंबर का एवरेज आया हुआ आंसर रहेगा हमारा रिमूव नंबर. इफ अ ट्रेन travels 360 kilometer in 4 hours, what is its speed in kilometer per hours? Okay, yes, a train travels 360 kilometer means distance and time. Okay, तो हमें निकालना है यहाँ पे आंसर. सो S is equal to D is equal to S into T. ओके, एज पर फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी है. सो देखो यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 90. तो ये स्पीड आएगी यहाँ पे 90. S is equal to D by T, हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है
और हमें यहाँ पे 90 आंसर मिला है। सो देखो बच्चों, आप जब भी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको आपका आंसर नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। उसके बाद लास्ट में आपको आपका स्कोर काउंट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764? 1764 का स्क्वायर रूट क्या है? ओके, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको पता ही होने चाहिए, इससे आपको आंसर निकालना है। ओके, यस, सो 42 into 42, that is this much, so that's why the square root is 42. A number when increased by 20% gives 180. एक नंबर है वो 20% से इंक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे 180 मिलता है। सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। ठीक है, यस, तो हम कैसे निकालेंगे? सो x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, किसी नंबर का 120 इज इक्वल टू 180, ये इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, ये तो 2 जीरो हम यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आया है 1.2 इज इक्वल टू 180। ओके, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 1.2, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर आएगा। समझ में आया आपको? सी, किसी नंबर का 120% इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये 2 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे देंगे ऐसे। सो x इंटू 1.2 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 1.2, तो जो भी आंसर रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस। इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 18, व्हाट इज 3/4 ऑफ दैट नंबर? मतलब 18 का 2/3 ऑफ अ नंबर इज 18, किसी नंबर का 2/3, सॉरी, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 18, किसी नंबर का 2/3 इज इक्वल टू 18 है, व्हाट इज 3/4 ऑफ दैट नंबर? उस नंबर का 3/4 कितना होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, यस, सो 3/4 हमें उस नंबर का निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे 2/3 इज इक्वल टू 18, तो ये किस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सो 9 इंटू 3 दैट इज 27, तो ये यहाँ पे आएगा 27। सो 27 इंटू 3/4, ओके, 27 इंटू 3/4, ये हमें सॉल्व करना है, तो आंसर आता है यहाँ पे 22.25। ओके, यस। इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर 65 एंड 75, फाइंड द थर्ड एंगल। एक ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल्स दिए हैं, हमें थर्ड एंगल निकालना है। ओके, जैसे कि हमें पता है एडिशन होती है 180 ऑल थ्री एंगल्स, सो उसमें से हमें 65 प्लस 75 माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा 14, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज HCF ऑफ 48, 72 एंड 96? HCF मीन्स जो कॉमन होता है वो। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो हर एक टेबल में आता है, जैसे कि अगर हम लेते हैं 6, ओके, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ओके, ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 2 2 जा 4। हमें HCF निकालना है, तो 6 इंटू 4 हो गया 24, 24 इंटू 2 हो गया 48, नो वेट, व्हाट इज HCF ऑफ 48, 72 96? हाँ, दिस टू विल नॉट कंसिडर, ओके, बिकॉज ये 3 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो दिस टू टर्म ओनली, 6 एंड 4, 6 24, ओके, 6 इंटू 4 24, सो आंसर इज 24। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो 3 की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 प्लस 15 प्लस 6, 9 plus 21, that is 30. So the answer is 30. If the ratio of boys to girl is 3:5, the total number are 160. How many girls are there? ठीक है, टोटल कितना है, 8 है, तो 160 डिवाइड बाय 8, 8 2 जा 16, 0,
सो x इज इक्वल टू 20। तो हमें निकालना है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी गर्ल्स थी, दैट इज 5। सो 20 इंटू 5 दैट इज 100, ये हो गई गर्ल्स। और बॉयज कितनी है, 3 इंटू 20 दैट इज 60, ये है बॉयज। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, दैट इज 100। सो आंसर इज 100। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया कितना है, उसका रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो पहले तो हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, यस, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ओके, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है यहाँ पे 7, सो दैट इज 49। सो 7 7 49, सो 22 इंटू 7 154। Okay, so what is the area of circle with radius 7 centimeter, that is 154. A shopkeeper buy an item for 400 and sell it for 500. What is the profit? Profit कैसे निकाल दें हम, जैसे उन्होंने 400 रुपए में उसे खरीदा था, 500 रुपए में बेचा, तो उनको 100 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, राइट। कितने में हुआ है, दैट इज 400 पे इंटू 100। इस तरह से कुछ हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, यस, तो हम कैसे निकालेंगे, 100 हमें प्रॉफिट हुआ था, 400 पे इंटू 100, तो ये 0 0 0 0 आर कट और डिवाइडेड बाय 4, दैट इज आंसर इज 25। तो ये 100 क्या होता है, ये है प्रॉफिट, ठीक है, और ये होता है बाइंग प्राइस। ओके, और इंटू 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय -3 raised to the power 3। ओके, -3 raised to the power 4 -3 raised to the power 2। ओके, तो हम इसे यहाँ से कर सकते हैं माइनस, सो द आंसर इज 9। हाउ 9, सीधी सीधी बात क्या है, देखो 3 raised to the power 4 3 raised to the power 2, तो ये जो है इनकी पावर सेम है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 2 दैट इज 3 raised to the power 2 और 3 raised to the power है 9। ये भी एक मेथड है, ठीक है, यस। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो है 52। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 52। सो साइड कितनी आएगी, 52/4, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, सो ये हो गई साइड। तो हमें एरिया निकालना है, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर दैट इज 169, दैट इज 169। इफ 5 वर्कर्स फिनिश अ वर्क इन 12 days, 5 वर्कर्स है जो 12 दिन में करते हैं, हाउ मेनी डेज विल 10 वर्कर्स टेक्स। ठीक है, 10 वर्कर को कितने टाइम लगना है यहाँ पे, तो हमें निकालना है इस तरह से, बाय 5 5 इंटू 2, नो सॉरी, यहाँ पे किस तरह से आएगा, 10 इंटू 5 बाय 12। ओके, तो इस तरह से हमें कुछ अरेंज करना है और हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। ओके, वेट, 5 वर्कर्स 12 दिन में करते हैं, तो हाउ मेनी डेज विल 10 वर्कर्स टेक। ठीक है, तो 10 वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, 5 वर्कर्स 12 दिन में करते हैं, तो 10 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे। सो 6 जा 12 5 जा 5 जा दैट इज 6 डेज में करेंगे, राइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन ऑक्टेगॉन। ऑक्टेगॉन में कितने नंबर के डायगोनल्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं डायगोनल्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कंसिडर ऑक्टेगॉन ठीक से नहीं ड्रॉ हुआ है, बट ऑक्टेगॉन में हमें डायगोनल्स देखने हैं, सो आंसर इज 20। इवेल्युएट यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हमें ये इवेल्युएट करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। ओके, 99 इसे हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर है 9 1 9 0 9 1 9, यहाँ पे 9 1 9 0 9 1 9 9 9 9 9। ओके, सो आंसर इज 9999। if x by 5 if x by 5 plus x by 3 is equal to 16। ओके, हमें x फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा अभी। ठीक है, सो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा 3x by 15
प्लस 5x बाय 15 इज इक्वल टू 16। तो ये होगा 8x बाय 15 इज इक्वल टू 16। 15 इंटू 16 बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x is equal to 30. Okay, so the answer is 30. A class has 40 students, 60% pass, how many fail? 40 क्लास स्टूडेंट्स है वहां पे, उसमें से 60% पास हो चुके हैं। 0 0 का आंसर मतलब 6 इंटू 4 24। सो 40 में से 24 जो है यहाँ पे 16 रिमेन, ये है 24 जो है ये है पास्ट, ठीक है, और ये 16 जो है ये है फेल। सो आंसर इज 16। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन हम कैसे निकालते हैं? पहले तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। सी लाइक दिस वी हैव टू अरेंज हियर लाइक असेंडिंग ऑर्डर, और जो बीच में का नंबर होता है वो है मीडियन। ओके यस, तो यहाँ पे हमें हमेशा देखना है मीडियन अलग होता है, मोड अलग होता है, और मीन अलग होता है। नेक्स्ट, इफ एन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दिस मच फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। क्वाड्रिलेटरल के इतने एंगल्स है तो उसमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? तो ये हम कैसे निकालेंगे? क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स की एडिशन कितनी होती है? दैट इज 360। तो हमें करना क्या है, ये हो गया 360, हर इसकी एडिशन इतनी होती है, तो हमें क्या करना है, इनकी एडिशन करना है अभी। और x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x प्लस 4x हो गया 10x। सो 10x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 बाई 10, दैट इज x इज इक्वल टू 36। ओके, तो लार्जेस्ट एंगल है यहाँ पे 4x, ये वाला। सो 4 इंटू 36 हो गया 144। दिस इज द लार्जेस्ट एंगल। ओके यस। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ साइड 6 सेंटीमीटर इज, क्यूब का वॉल्यूम है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इसका आंसर निकालना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है x क्यूब। सो उसकी वैल्यू हमें दिया है साइड 6 क्यूब, दैट इज 2 1 6। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज 0.125 एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 125 अपॉन 103, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा लाइक दिस। ओके, कैसे निकाला मैंने? देखो यहाँ पे ये था 0.125। ओके, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? ये डिनोमिनेटर के बाद 3 अंक है यहाँ पे, सो 125 एज इट इज लिखेंगे और 1 पे हम 3 जीरोस देंगे। ओके, यहाँ तक आगे हम इसे डिवीजन करेंगे। देखो 25, 5 जार 125, यहाँ पे 24, 40 जार 125, 5 1 जा 5, 5 8 जा 140। ओके, तो आंसर आता है यहाँ पे 1/8। ओके, ये समझ में आया आपको? ये जो 3 नंबर्स है ना, इसे हमने क्या कैसे यहाँ पे लिखा है 125 अपॉन 3। 3 means these 3 numbers represent by these 3 zeros. Okay, so the answer is 1/8. If p is equal to 2, q is equal to -3, find 2p square minus 3q square. So 2 into 2 square, see 2 into 2 square minus 3 into -3. Okay, so 2 into 4 minus 3, ये जो है यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे 9 plus 9, so 4 into 2 8, 8 plus 9 17. Answer is 17. नेक्स्ट, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 65? 65 का सप्लीमेंट क्या आएगा? सप्लीमेंट मींस व्हाट? उसे हमें किसी एक एंगल से मल्टी माइनस करना है। ओके, सो सी 180 माइनस 65, तो ये आएगा 115। जो टोटल होता है उसमें से हमें जो दिया हुआ है उसे माइनस करना है। नेक्स्ट, अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स, इन 2.5 आवर्स व्हाट फ्रैक्शन इज फिल्ड? ओके, पाइप जो है वो टैंक को फिल करता है 6 आवर में, सो 2.5 आवर्स में कितना फ्रैक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा? ओके, सो हमें इसे सॉल्व करना है। तो दिया गया था टोटल, उसमें से हमें 2.5 यहाँ पे लेना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे डेसिमल पॉइंट अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो नीचे हम एक जीरो फिर दे देंगे यहाँ पे। सो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो दैट इज 5/12।
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180, देयर HCF इज 6, फाइंड द LCM। ओके, हमें HCF दिया है, LCM फाइंड करना है, दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे 180 दिया है। ओके यस, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही हमें देखना है। फॉर्मूला इज HCF into LCM is equal to that product of two number। ओके, नंबर का प्रोडक्ट दिया है 180 और यहाँ पे HCF दिया है 6, हमें निकालना है LCM। तो x is equal to 180 by 6। ओके, ये आ गया 30। ओके, सो दिस यू हैव टू अप्लाई। आए समझ में? यस। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एक्सपांशन ऑफ 1 plus b raised to the power 7? कितने टर्म्स है एक्सपांशन करते समय, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। ओके यस, सो तो जो यहाँ पे पावर में जो नंबर दिया होता है उसमें हमें 1 ऐड करना है, दैट इज n plus 1, दैट इज 7 plus 1, दैट इज इक्वल टू 8 टर्म्स। ठीक है, सो सी दिस एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द मोड, हमें यहाँ पे मोड निकालना है। ओके यस, सो मोड मीन्स व्हाट, कितनी बार वो रिपीट होता है यहाँ पे, 1 2। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। अब 3 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये 3 रिपीट 4 टाइम्स। नेक्स्ट, if simple, if SP is equal to 780, loss is equal to 4%, find the CP। ओके, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 780% है, लॉस उस पे यहाँ पे 4% हुआ है। ओके, 780 ये सेलिंग प्राइस थी, उस पे 4% लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस वहां पे जाननी है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है 780 का 4% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया कैंसिल यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 78 इंटू 2 1615, so 156 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ पे 131 समथिंग। सो हमें ये जो है 780 में ये जो प्राइस थी वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, समथिंग जो भी है यहाँ पे समथिंग, तो कुछ ऐसा आएगा 812550 लाइक दिस। ओके, तो होता क्या है, सेलिंग प्राइस जो होती है हमारे उस पे हमें लॉस लेना पड़ता है, 4% का लॉस। ठीक है यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 144 अपॉन 122। ओके, तो ये आएगा 12 अपॉन 13। In how many ways can 4 students be seated in a row of 4 chairs? ओके, 4 चेयर की रो में 4 स्टूडेंट किस तरह से सिट कर सकते हैं यहाँ पे, वो हमें देखना है। सो हम कैसे लगाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24 वेज। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ रो ऑफ 4 चेयर, तो इस तरह से हमें देखना है। ओके, एक्सप्लेनेशन इज गिवन, आपको देखना है यहाँ पे सही आंसर देना है। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, n plus 1 by 2, 20 नंबर हमें दिया है, 21 by 2 that is 10, that is 210। okay, a bag has 3 red 4 blue and 5 green balls, probability of picking blue balls, blue balls की probability क्या होगी यहाँ पे, कैसे निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 3 रेड 4 ब्लू 7, 7 plus 5 ग्रीन 12। ठीक है, probability of blue ball that is 4। ठीक है, so 1 3, that is 1 by 3, so answer is 1 by 3, that is both A and C is correct because 4 by 12 is also correct। टोटल नंबर नहीं, ब्लू बॉल अपॉन टोटल नंबर, दैट इज आल्सो राइट, एंड उसे अगर हम डिवाइड कर दे तो 1 by 3, दैट इज आल्सो राइट। ओके यस, सो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। यस, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आंसर नोट डाउन किया होगा और मुझे आपको वो जो आंसर है आपका स्कोर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है,
बच्चों इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन ठीक से यहाँ पे समझना चाहिए और हर एक आंसर स्लाइड में वहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ठीक से दिया गया है, सो दैट आप खुद भी उसे ठीक से देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने सिखाया हुआ है, अगर आपको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ पे लिखा है। ओके, और आपका जो वहाँ पे क्वेरीज है वो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, यस, थैंक यू। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।